जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे सिनेरियो पे बात करेंगे जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। इमेजिन कीजिए साल है 2027 और बीजिंग से एक ऑर्डर आता है और चाइना ताइवान पर एक फुल स्केल अटैक शुरू कर देता है। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, इसमें दुनिया के कई और देश भी कूद सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए मिसाइलें उड़ रही हैं, शिप्स डूब रहे हैं और ग्लोबल इकॉनमी पूरी तरह से क्रैश हो रही है। लेकिन इस पूरे केओस के बीच भारत के लिए एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसा मौका जिसका इंतज़ार हम 1962 से कर रहे हैं। जब ड्रैगन का पूरा ध्यान ताइवान पर होगा, जब पीएलए के रिसोर्सेज ईस्ट में फंसे होंगे, तब हिमालय में सन्नाटा नहीं होगा। आज हम डिकोड करेंगे चाइना के इन्वेजन प्लान को, उनके फेलियर्स को और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर चाइना ताइवान में उलझता है, तो भारत हिमालय में मिलिटरली क्या कर सकता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। चाइना के लिए ताइवान पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। एक्सपर्ट्स और रीसेंट वॉर गेम्स बताते हैं कि ये ऑपरेशन डी डे से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? इसके तीन बड़े रीज़न हैं। नंबर वन, ज्योग्राफी। चाइना और ताइवान के बीच 100 मील यानी कि करीब 160 किलोमीटर का फासला है और ये समुद्र शांत नहीं है। साल में सिर्फ दो बार वेदर विंडो होती है जब इन्वेजन पॉसिबल है, या तो सितंबर अक्टूबर में और या फिर मार्च से मई के बीच में, और बाकी के समय ऊंची लहरें और फॉग। अगर चाइना ने गलत टाइम चुना तो उनकी नेवी बिना एक गोली चलाए डूब सकती है। नेचर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। नंबर टू, लैंडिंग स्पॉट्स। ताइवान कोई प्लेन मैदान नहीं है, वहाँ बीचेस बहुत कम हैं। जो थोड़े बहुत बीचेस हैं वो पहाड़ों और शहरों से घिरे हुए हैं। चाइना को वहाँ एम्फिबियस असॉल्ट करना होगा। उन्हें लाखों सोल्जर्स, टैंक्स और सप्लाईज को शिप से उतार कर ज़मीन पर लाना होगा। रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि चाइना के पास मिलिट्री शिप कम पड़ जाएंगे, इसलिए वो अपने सिविलियन फेरिस जो कार ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन्हें यूज़ करेंगे अपने सोल्जर्स को भेजने के लिए। अब ज़रा इमेजिन कीजिए एक सिविलियन बोट वॉर जोन के बीच में। ये ताइवान और अमेरिका के लिए एक शूटिंग गैलरी बन सकता है, यानी कि टारगेट प्रैक्टिस। वो आसानी से इन्हें टारगेट कर सकते हैं और उनको डुबा सकते हैं। अब नंबर थ्री, वो है द पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। ताइवान जानता है कि वो चाइना को नहीं हरा सकता, लेकिन वो उन्हें इतना दर्द दे सकता है कि चाइना हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसे कहते हैं पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। चाइना का मेन गोल क्या है? वो टीएसएमसी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसको हथियाना चाहते हैं। लेकिन ताइवान और अमेरिका ने क्लियर कर दिया है, इसे कहते हैं ब्रोकन नेस्ट पॉलिसी, कि अगर चाइना ने हमला किया तो वो टीएसएमसी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसका लॉजिक सिंपल है, इफ़ वी कैंट हैव इट देन नीदर कैन यू। बिना चिप्स के चाइना की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों कोलैप्स हो जाएंगी। दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे कि गूगल, एप्पल, एनवीडिया, ये सब स्टैंड स्टिल यानी कि रुक जाएँगी। अब आते हैं इस पूरे सिनेरियो के कोर इश्यू पर। मान लीजिए चाइना ने रिस्क ले लिया, उन्हें लगता है कि अमेरिका इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ शी जिनपिंग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चाइना की सबसे बड़ी कमज़ोरी है एनर्जी। मॉडर्न वॉरफेयर बिना तेल के नहीं लड़ा जा सकता और चाइना अपना 80% ऑयल और एनर्जी को इंपोर्ट करता है। और ये सारा तेल कहाँ से आता है? मिडल ईस्ट से। ये तेल पर्शियन गल्फ से निकलता है, इंडियन ओशन से होता हुआ मलाक्का स्ट्रेट से गुजरता है। ये चाइना की जगलर वेन यानी कि सबसे कमज़ोर नस है। यहीं पर इंडिया और अमेरिका गेम पलट सकते हैं। चाइना की नेवी पीएलएएन वो पूरी तरह से ब्लू वाटर नेवी नहीं बनी है। उनके शिप्स ताइवान के आसपास तो लड़ सकते हैं, लेकिन इंडियन ओशन में उनकी पहुंच बहुत कमज़ोर है। उनके पास यहाँ लॉजिस्टिक्स और बेस नहीं है। अगर वॉर शुरू हुई तो अमेरिका और उसके एलाइज बस एक काम करेंगे, वो मलाक्का स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। चाइना का एनर्जी सप्लाई तुरंत कट जाएगा। भले ही चाइना के पास कुछ रिजर्व रखे हों, लेकिन एक लंबी वॉर के लिए वो काफ़ी नहीं होंगे। बिना तेल के चाइना के टैंक्स रुक जाएंगे, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी और कुछ ही महीनों में वहाँ फैमिन या भूखमरी जैसे हालात हो जाएंगे। इट विल बी द एंड ऑफ चाइना
एज़ अ स्ट्रेटेजिक पावर। अब आता है वो सवाल जो हर भारतीय के दिमाग में है। जब चाइना अपनी पूरी ताकत ताइवान पर लगा देगा, तब इंडिया को क्या करना चाहिए? याद रखिए चाइना की मिलिट्री डिवाइडेड है। इंडिया के बॉर्डर को वेस्टर्न थिएटर कमांड सँभालती है। अगर ताइवान वॉर फुल स्केल होती है, तो चाइना को वेस्टर्न कमांड से ट्रूप्स और एयरफोर्स निकालकर ईस्ट में भेजना ही पड़ेगा। वो 2 जगह एक साथ पूरी ताकत से नहीं लड़ सकते। इसका मतलब लद्दाख और अरुणाचल में पीएलए की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। यहाँ भारत के पास 3 मिलिट्री ऑप्शन बनते हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शन, अग्रेसिव पोस्चरिंग के साथ। अब भारत के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फुल स्केल इन्वेजन करे। हम सिर्फ अपनी ट्रूप मोबिलाइजेशन बढ़ाकर चाइना को फोर्स कर सकते हैं कि वो अपने सोल्जर वहाँ से ना हटा पाए। अगर पीएलए को ताइवान के लिए सोल्जर चाहिए, लेकिन भारत बॉर्डर पर प्रेशर बना रहा है, तो चाइना टू फ्रंट वॉर में फँस जाएगा। अब ये किसी भी मिलिट्री कमांडर के लिए सबसे बुरा सपना होता है। दूसरी ऑप्शन, कट द सप्लाई लाइन। अक्साई चिन से गुजरती हुई जी219 हाईवे चाइना की लाइफलाइन है, जो तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ती है। ये सड़क उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर भारत लिमिटेड ऑफेंसिव करके इस हाईवे को आर्टिलरी या एयरफोर्स से टारगेट करता है, तो चाइना का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम हिमालय में टूट जाएगा। ये एक बहुत अग्रेसिव मूव होगा, लेकिन ताइवान वॉर के कियोस में ये पॉसिबल है। तीसरा ऑप्शन, रिवर्स सलामी स्लाइसिंग। पिछले कुछ सालों से चाइना ने सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक यूज़ की है, यानी धीरे धीरे इंच इंच करके ज़मीन हथियाना। जब चाइना ताइवान में बिजी होगा, इंडिया के पास मौका होगा बफर जोन्स को वापस लेने का। स्ट्रेटेजिक हाइट जैसे कि कैलाश रेंज, जिस पर हमने 2020 में कब्जा भी किया था और फिर छोड़ दिया था, उन्हें वापस लेना भारत को नेगोशिएशन टेबल पर एक बहुत बड़ा अपर हैंड देगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम एक न्यूक्लियर पावर के खिलाफ इतना अग्रेसिव हो सकते हैं? उसका जवाब है कैलकुलेटेड रिस्क। क्योंकि अगर चाइना ताइवान जीत गया, तो उसका अगला निशाना अरुणाचल प्रदेश ही होगा। एक सुपर पावर बनने के बाद चाइना रुकने वाला नहीं है। मिलिट्री एक्शन के अलावा भारत का सबसे बड़ा रोल समुद्र में होगा। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जो मलाक्का स्ट्रेट के मुहाने पर हैं, वहां से भारत चाइनीज शिप्स का रास्ता रोक सकता है। ये नेवल ब्लॉकेड ताइवान को बचाने में सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा। दुनिया भारत की तरफ देखेगी कि हम इस चोक पॉइंट को कैसे यूज करते हैं। चाइना का ताइवान पर हमला करना एक सुइसाइडल मिशन हो सकता है। लॉजिस्टिक्स मुश्किल हैं, इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है और दुनिया भर के देश उनके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अगर शी जिनपिंग ये गलती करते हैं, तो भारत को पैसिव ऑब्जर्वर नहीं बनना चाहिए। हिमालय में स्टेटस को बदलने का ये सदी का सबसे बड़ा मौका होगा। इतिहास गवाह है कि कमज़ोर दुश्मन पर हमला करना स्ट्रैटेजी होती है, धोखा नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा, तो क्या भारत को अक्साई चीन वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।